नमस्कार साथियों। तो आपका चल रहा है एपी में हमने क्या क्या 5.1 क्लियर कर दिया, 5.2 भी क्लियर कर दिया है ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा और वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा 5.3। तो समझिए पहले 5.1 में हमने क्या सीखा, डी निकालने के लिए सीखा, डिफरेंस निकालने के लिए सीखा, अंतर निकालने के लिए सीखा। और 5.2 जैसे गए तो उसका यूज कर दिया इसमें 5.2 में, यानी कि डिफरेंस भी निकाल लिए और उसके बाद ए एन ज्ञात किए। यानी कि 5.2 एक प्रकार से ए एन पे आधारित प्रश्न था जितना भी था। अब जो 5.3 पढ़ेंगे ये है योग फल पर आधारित प्रश्न, ठीक है। यानी एस एन बराबर जो सूत्र होता है उस पर यूज होगा। लेकिन यहाँ पे 5.3 में आपका डी भी ज्ञात, डी भी निकलेगा, ए एन भी निकालना पड़ेगा और एस एन भी निकालना पड़ेगा। लेकिन मेन पर्पज आपका क्या है, एस एन। यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि 5.1 में वो चीज सिखा दे, 2 में भी सिखा दे। अब सब चीज को अप्लाई करना इसमें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ दिया है योगफल को ज्ञात करना। क्लियर है। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, योग ज्ञात कीजिए यानी जोड़ दो और उसको ज्ञात कर दो। बेसिक में हमने सारा चीज बताया था। तो भाई ये प्रश्न आपका दिया गया, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 2, 5, 12 डॉट 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 10 पदों तक। ये जो आपका 10 पदों तक दिया गया, यानी कहता है 10 पद तक में सबको जोड़ दो, क्या आएगा। जैसे एक पद में 2, उसके बाद 7 आया, 7 में यानी कितना बढ़ गया, बोलेगा 5 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ा तो 12 आया। ये 3 पद में 12 आया। उसी प्रकार 10 पद तक जाएंगे और जो भी आएगा सबको जोड़ देंगे तो कितना रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे कि है ना, जैसे कि देखिए थोड़ा सा देखिए 2 + 7 + 12 + 5 और जोड़िएगा 17 + 5 और जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 22, 5 और जोड़िएगा 27, 5 और जोड़िएगा 32। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 5 और जोड़िएगा, समझिए मेरी बात को पहले, 37 हो जाएगा। फिर 5 और जोड़िएगा तो 37 5 हो जाएगा 42, फिर 5 और जोड़िएगा 42 5 हो जाएगा 47। गिनिए कब होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन सब को जोड़ दीजिएगा तो जो भी आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा योगफल। लेकिन अभी तो 10 पद दिया गया और आपका इससे आगे दे देगा, 100 पदों तक बोल देगा, है ना, 40 पदों तक बोल देगा 200 पदों तक बोल देगा, तब इस प्रकार से जोड़ने में आपको दिक्कत होगा। जैसे अभी छोटा वाला है तब जोड़ लीजिएगा। जैसे देखिए 7 2 9 9 7, समझिएगा। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, अभी बताऊंगा। ठीक है, ये हम बता रहे कि इस तरीके से भी बनता है। योगफल का मतलब था जोड़। ठीक है, तो 10 पद तक बोला तो 10 को हमने 5 5 बढ़ा तो 5 5 बढ़ा दिया। अब जोड़िए 7 2 9 9 7 16, 16 2 18, 18 7 हो जाता है 25, 25 2 27, 27 से 7 हो जाता है 34 2 36, 36 7 हो जाता है 43 2 45। देखिए समझिए 45 करीब 5, फिर 4 4 8 8 3 11, है ना, पिछलका वाला जोड़ना, ये तो जोड़ दे 11 3 हो जाता है 14, 14 2 हो जाता है 16, 16 2 18, 18 19 20 20 20 20 20 हुआ। ये इसमें तब बचा था 4, 20 4 24, यानी एक बार देखिए 2 जोड़ने के बाद 245 आया। ठीक है, तो 10 पदों तक था तो 245 आंसर आप बता सकते हैं। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं ना बनाना है। अब ये छोटा वाला है तो बना लिए, हमें फॉर्मूला यूज कर लेना है इसमें। क्लियर है, ध्यान में रखना। और ऐसे भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बनाइएगा ना तो आप अटक जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बनाना किस प्रकार से समझिए। आपको करना है A1 बराबर, ये जो प्रथम पद है ना, तो प्रथम पद को A1 से दिखाते हैं 2 है। अब डी तो आप निकाल लीजिएगा अपने सब। अब इतना 5 1 5 2 सब में डी निकालें तो आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज करने का अप्लाई कीजिएगा। तो ये बड़का हम छोटका करेंगे कि पीछे के पहला दूसर का पद में पहला पद घटेगा तो 7 में से 2 गया तो बोलेगा 5, तो यही आपका डी है। तो डी अब डायरेक्ट लिखे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर तो आपको कंफ्यूज लगे तो डी बराबर फॉर्मूला A2 है ना, डी बराबर फॉर्मूला लगा लीजिए A2 - A1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे भी लिखिएगा तो आपका समय का थोड़ा सा बचत हो जाएगा और कुछ नहीं। और ये 10 पदों तक जो दिया गया, ये आपका n दिया गया 10। क्लियर है, बस जो दिया है वो हमने लिखा है ना। अब आपको निकालना SN। क्लियर है, तो SN का फॉर्मूला यूज करना, आपको याद कर लेना। SN कहते हैं योगफल, हिंदी में योगफल, और ऐसे बोलते हैं शॉर्ट में SN बोलते हैं। ठीक है, SN इक्वल होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। ये होता है आपका SN का फॉर्मूला। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू ज्ञात करने के लिए 3 चीज हमें चाहिए ही चाहिए। 3 चीज दिया रहेगा तब हम ज्ञात कर सकते हैं SN, अन्यथा नहीं। जैसे कि देखिए एगो A हो गया, एगो D हो गया, एगो
n हो गया। तो ये दिया गया है तो Sn निकाल लेंगे। अगर नहीं, अगर इनमें से कुछ छोड़ देगा तो वो चीज़ ज्ञात करने के लिए an का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे Sn का यूज होगा क्योंकि 3 वैल्यू हमको दिया गया। तो बोले n के स्थान पे कितना रख दूं, 10 रख दूं। 2 तो 2 हो गया, फिर याद रखिए 2 तो 2 इंटू ए का वैल्यू है आपका 2 प्लस n का वैल्यू आपका 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपका 5 है, तो 5 लिख दें। आपको करना कुछ नहीं, बस देख देख करके वैल्यू जो है वहाँ पे बैठा देना है, और बाकी बात तो अब ये अब बोर्ड मास पढ़े हैं तो बोर्ड मास वाला रूल नियम जो होता है फॉलो कर लीजिए, आपका बन जाएगा। 2 से दिखे कट जाता है 5 बार में, ठीक है। तो 5 हो गया है ना, और इसके बाद ब्रैकेट में दिखे 2 दूना 4 हो गया, प्लस 10 में 1 गया तो बचा 9, 9 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा ना, 9 इंटू 5 कर दिए। तो फिर से हम बोले 5 तो 5 हो गया, अब 9 पचे 45, अब 45 4 जोड़ देते तो 49 हो गया है ना। अब 49 गुना 5 कर दीजिए तो 9 पचे 45 करीब 5 हो गया, हाथ बचा 4, 5 चौक 20, 4 24। देखिए अभी तुरंत हमने ऐसे वाला बनाए थे ना कि 10 पद जोड़ दिए थे तो 245 आ रहा था, और इस प्रकार से भी बनाए तो 245 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ छोटका वाला दे देगा तो वैसे बना लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो छोटा वाला तो वैसे जोड़ लीजिएगा, 10 पद 5 पद पूछेगा जोड़ लीजिए। हालांकि बड़ा वाला आएगा तो ये वाला आपको फॉर्मूलाज याद रहना ही चाहिए। क्लियर है, चलिए इसको उतारिए, उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत सारा पर डिस्कस करूंगा। क्लियर है, लिखिए। चलिए देखिए ये भी आपका प्रश्न दे दिया गया, फिर यहाँ पे योगफल ज्ञात करने, जितना प्रश्न इसमें सब योगफल, ठीक है। तो बस हमने A1 लिख लिया, A2 लिख लिया। जैसे देखिए यहाँ पे हम डी थोड़ा सा निकाल रहे हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि माइनस में कैसे निकलेगा क्या होगा, तो देखिए पहले निकाल लेते उसके बाद मैं बताऊँ। A2 की बात किया जाए तो A2 आपका -33 है, क्लियर है। और माइनस आपका ये हुआ फॉर्मूलाज वाला। A1 की बात किया जाए तो -37 है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे है ना, A2 माइनस A1, A2 आपका कितना भाई, A2 आपका 33 है ना, ठीक है ठीक है। अब देखो -33 तो 33, अब माइनस माइनस हो जाता है प्लस 37, तो 37 में से 33 गया तो बचा 4, डी का वैल्यू हो गया 4। क्लियर है, ध्यान में रखना, डी का वैल्यू 4 हो गया। अब हमें एस एन का फॉर्मूला यूज करना है, बाकी बात आपको लिख देना है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला n/2 इंटू होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, चलिए अब इस पे बैठाइए। n का वैल्यू आपका 12 दिया गया, बटा 2 तो 2 इंटू तो इंटू ये 2 तो 2, a का वैल्यू आपका दिया गया -37, ठीक है। तो a का वैल्यू -37 दे दिया, प्लस दे दिया, n का वैल्यू दिया गया 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपका दे दिया गया 4, यानी कि 4 निकाले है ना। चलिए अब हल करना है। सबसे पहला कम के अगर ये कटे तो कटा लेना, 2 से कटा 6 बार में कटा ले, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कम करना है। क्लियर है, तो देखिए 37 दूना की जगह तो नहीं हो जाएगा 74, लेकिन होगा माइनस में क्योंकि माइनस है, प्लस 12 में 1 गया तो बचा 11 गुना 4 हो जाएगा। क्लियर, तो पहले गुना का कम करना, उसके बाद जोड़ घटा का कम, ऐसे गलत हो जाए। 6 तो 6 हो गया, अब -74 है, अब प्लस तो प्लस 11 चौक हो गया 44। क्लियर है, अब हल की जगह 6 तो 6 हो गया, इसको घटाइएगा, 4 में 4 गया 0, 7 में से 4 गया बचा 3, लेकिन माइनस में बचेगा। क्लियर है, 6 गुना 3 कीजिएगा तो 6 18 होता है। क्लियर भाई, 6 18 1 0 बैठा, यानी कि -180 आ जाएगा। तो आंसर लिखने के बाद है ना अतः करके लिखेगा, अतः SN बराबर -180 आंसर आ गया। लिखिए तो देखिए फिर से वही वाला प्रश्न है, ठीक है। तो आपको डी निकाल लेना, पहले तो हमने A1 लिख दिया 0.6 और A2 लिख लिया 1.7, ठीक है। तो डी बराबर फॉर्मूला A2 माइनस A1, A2 की बात किया जाए तो 1.7 है, माइनस A1 की बात किया जाए 0.6 है। क्लियर है, अब इसको घटा दीजिएगा, तो 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया तो बचा 1, 1 में से 0 गया तो बचा 1, यानी कि डी निकल गया 1.1। क्लियर है, चलिए हमने यहाँ पे SN बराबर फॉर्मूला लिख लिया है। क्लियर है, तो इस पर ही बैठा दीजिए। तो n का वैल्यू दिया जाए, n का वैल्यू अगर देखा जाए तो 100 दिया गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 100, n का वैल्यू 100। क्लियर है, चलिए अब यहाँ से आते हैं, है ना। चलिए फॉर्मूला लिख दिए, n का वैल्यू आपका 100 है, अब बटा 2 तो 2 हो गया, इंटू 2 तो 2 इंटू a की बात किया जाए 0.6 है, तो अब हमने लिखा 0.6 प्लस n की बात किया जाए, n आपका 100 है, -1 तो 1 इंटू डी की बात किया जाए तो निकल गया 1.1।
1 निकल गया तो 1.1 लिख लिया। क्लियर। अब इसको हल करना है। चलिए तो 2 से कट रहा है 50 बार में कटा देती है, हो गया आपका यहाँ पे 50 हो गया, और इंटू 2 गुना 6 कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। लेकिन दशमलव के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, दशमलव के बाद एक डिजिट बना दिए। क्लियर है। प्लस तो प्लस 100 में 1 गया तो बचा 99 गुना 1.1। क्लियर। तो पहले गुना का कम करना है, इसको ब्रैकेट में रख दिए ताकि आपको दिखना चाहिए, पहले गुना होगा तब इधर का कम करेंगे। फिर हम बसे थे 50 तो 50 इंटू 1.2 प्लस अभी 11 गुण दिए, दशमलव को भूल के गुना कीजिए, 11 नंबर 99, 11 नंबर 99 और एक हाथ में था 9 तो 108 हो जाएगा। क्लियर है। दशमलव दिखे दशमलव के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, दशमलव के बाद एक डिजिट कर दिया। अब इधर हल कीजिए। क्लियर। हम बोल सकते हैं 50 तो 50 इंटू अब जोड़िए 9 में से 2 जुटा तो बच्चा हो गया 11, तो चलिए 1 8 8 में से 1 गया, 8 में से 1 जुटा 9, हाथ में 1 था 10, फिर 0 और हाथ में 1 था 1, फिर 1 हो गया। यानी कि दशमलव के बाद एक डिजिट तो दशमलव के बाद एक डिजिट दे देना है ना। चलिए अब इसको हल कीजिएगा। ये दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से अब सिर्फ गुना हो जाएगा। ठीक है। तो 5 गुना 1 तो 5 हो जाएगा, 0 तो 0 ये हो जाएगा, 11 गुना 5 11 5 55, यानी 5505 आपका SN का वैल्यू आ गया। अतः कर दीजिए, अतः SN बराबर 5505। क्लियर है। चलिए लिखिए अब। चलिए देखिए 4th नंबर प्रश्न भिन्न में दिया गया तो भी योगफल ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं डी बराबर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, डी बराबर A2 माइनस A1। क्लियर। A2 की बात किया जाए तो 1/12 दिया है, माइनस A1 की बात किया जाए तो 1/15 दिया गया। क्लियर है। अब एल्सियम लीजिएगा, 12 15 का एल्सियम तो 60 आएगा। ठीक है। तो 12 का में 60 का बार में बोलेगा 5 बार में, तो 5 गुना 1 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। क्लियर है। माइनस 15 कम 60 4 बार, यानी 15 60 में भाग दीजिए 4, 4 गुना 1 तो हो जाएगा 4। क्लियर। हम कहते हैं 5 में से 4 गया तो 1/60 हो गया, यानी कि ये डी का वैल्यू निकल गया 1/60। क्लियर। हमें SN चाहिए तो SN का यहाँ पे फटाक से जो है कि लगाइए, है ना फॉर्मूलाज। तो SN इक्वल होता है N/2 इंटू, ठीक है, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। ध्यान में रखना, बनाते रहिएगा, फॉर्मूला लिखते रहिएगा, ऑटोमेटिक आपके माइंड में जो कि सेट हो जाएंगे, है ना। चलिए याद मत कीजिएगा, ऐसा फॉर्मूला सिर्फ बनाइएगा, प्रश्न इस पर आधारित अपने आप ही हो जाएंगे। क्लियर है। तो एन की बात किया जाए, एन दिया गया आपका 11/2 इंटू 2, तो 2A की बात किया जाए तो 1 दिया गया 15, तो 1 लिख लिया 15 प्लस एन की बात 11 माइनस 1 इंटू डी की बात किया जाए तो 1/60 निकल गया, तो 1/60। क्लियर है। भिन्न में है तो आपको घबराना नहीं है, जैसे बनाते आए हैं वैसे जो है कि इसको भी बनाना। देखिए कट नहीं रहा है। क्लियर है। तो कट नहीं रहा है तो इसको छोड़ दीजिए अभी, है ना। ब्रैकेट के अंदर देखिए ये भी कट नहीं रहा, कोना कोनी, तो गुना कीजिए ऊपर 2 1 2 बटे हो जाएगा 15, और प्लस 11 में 1 गया तो बचा 10 गुना 1/60। क्लियर है। ये गुना है, पहले गुना का कम करना है, उसके बाद जोड़ घटा होता है। बोर्डमास पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए। चलिए तो 11/2 लिख दिए, 2/15 लिख लिए, प्लस तो प्लस हो गया, 0 से 0 कोना कोनी कट गया, बचा 1 गुना 1, ऊपर ऊपर गुना होता है। क्लियर है। तो बचा नीचे में 6 हो गया इस प्रकार से। चलिए 11/2 इंटू 15, 6 का एलसीएम लीजिएगा। ठीक है। तो हो जाएगा आपका 30, 15 कम 15 में 30 है 2 बार में, 2 गुना 2 तो हो जाएगा 4, प्लस 100 कम 30 5 बार में, 5 गुना 1 तो हो जाएगा 5। क्लियर है। अब हम कह सकते हैं 11/2 इंटू 5 4 हो जाएगा 9, 9 है ना, 5 4 9 बटे हो गया 30 आपका, है ना, 9/30 हो गया। अब देखिए इसको हल करना है तो हम कह सकते हैं कि 3 से कट रहा है। क्लियर। 3 से कट रहा है, 3 3 3 9, 3 ढंग 30, तो थोड़ा सा और नीचे में 1/2 और इंटू हो गया ऊपर में 3/10। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अब ऊपर पर गुना किए, काट उठ रहा है कुछ नहीं, 11 3 आ जाएगा 33, और 10 दूना हो जाएगा 20। क्लियर है। तो 33/20 हो गया। इसको पूर्णांक में लाइएगा, ये 33/20 ही आंसर दे दीजिए। क्लियर है। चलिए यहाँ पे अब आ गया आपका 2 नंबर। ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ क्या दिया गया, देखिए
2 में कहता है कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ भी योगफल को ज्ञात करना, हालांकि 5.3 योगफल वाला ही चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखने का नजरिया अलग हो गया है। क्लियर, ये आपका देखिए 7 10 पूर्णांक में फिर 14 फिर 84। अब ये जो 84 है ये आपका पद नहीं है, ये आपका ए एन का वैल्यू है, थोड़ा सा याद रखना है। बोलिएगा पकड़ेंगे कैसे कि ए एन 84 है, तो ध्यान में रखना छोटका से स्टार्ट होगा, बड़का वाला पंथ हो जाएगा। समझ लीजिए आपका कि ए एन है, अगर एन रहेगा ना तो बड़का एन, एन अगर रहेगा ना तो लिख देगा पद, वो इस प्रकार से कुछ लिख देगा, ठीक है, जैसे अभी लिखा था पद, तो उसी प्रकार से ए एन रहेगा तो जान जाएगा छोटका सा है, बड़का खत्म हुआ, समझिए ये आपका क्या है ए एन है, ठीक है। हमें जोड़ना है, देखिए जोड़ के दिया गया, अब इस प्रकार से जोड़ना है, तो दिया गया क्या क्या, ए हमें दिया गया है, ए दिया गया 7, अच्छा हमें डी नहीं दिया गया है, ध्यान में रखना, तो डी तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि A2 भी आपका दिया गया 10 पूर्णांक, अगर देखिए उसको पूर्णांक तोड़ के देखे थोड़ा देर के लिए, है ना, तो A2 हम बोले सकते हैं 10 गुना 20 21/2 बोले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा 21/2 बोल सकते हैं। भाई यहाँ पे आपका एन नहीं दिख रहा है, क्लियर है, यहाँ पे एन आपका नहीं दिख रहा है। हमने क्या बोला, जब भी एस एन का वैल्यू ज्ञात करना है तो आपको एन रहना चाहिए, ए रहना चाहिए और डी रहना चाहिए, तभी जो कि आप एस एन निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्लियर, तो यहाँ बोलेगा कि सर जी एन तो है नहीं तो कैसे ज्ञात करेंगे, हाँ यहाँ पे भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पहले एन निकाल करके ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बोलिएगा एन कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने 5.2 में बताया कि एन कैसे निकालते हैं, ए एन कैसे निकालते हैं, सब बता दिया। तो एन जब भी निकालना है तो ए एन का फॉर्मूला लगा करके आपको एन निकाल लेना है, डी भी जब भी निकालना है तो ए एन का फॉर्मूला लगा करके डी निकाल लेना है। क्लियर, ये सब थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है ना। और ए भी निकालना है तो बस ए एन का फॉर्मूला लगा करके ही आपका क्या कर दीजिए, ए निकाल दीजिए और निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, अब तो हमें निकालना है पहले एन, एन निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो चलिए डी, लेकिन भाई डी पहले निकाल लेता हूँ ना, क्योंकि डी पहले निकाल लेता, डी भी तो पता चलना चाहिए। चलिए डी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए तीनों चीज निकल रहा है, डी भी, ए एन भी और एस एन भी। डी बराबर A2 माइनस A1 होता है, A2 की बात किया जाए 21/2 माइनस A1 की बात किया जाए 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 1 का एलसीएम 2, यहाँ हो जाए 21, यहाँ हो जाएगा 14 हो जाए। क्लियर, तो 21 में से 14 गया तो 7/2 निकल गया, ये हो गया डी का वैल्यू 7/2 निकल गया। क्लियर, हमें चाहिए क्या भाई, ए एन चाहिए पहले, है ना, ए एन चाहिए, उसके बाद ही कुछ कम होगा। ए एन बराबर ए, है ना, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए एन का फॉर्मूला लगा, एन का वैल्यू दिया गया आपका 84, है ना, बराबर ए का वैल्यू दिया गया 7 प्लस एन की पता नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू पता है कि 7/2 निकल गया। क्लियर है, चलिए बोलिए 84, तो 84 हमने आपको बताया था कि ब्रैकेट को गुणा उना करना नहीं है, पहले इधर हल करना है, तो स्क्वायर पार्ट लगेगा -7 बराबर एन माइनस 1 इंटू होता है 7/2। अब देखिए 84 में से 7 हटा दीजिए तो 14 में से 7 गया 7, 7 तो 7 हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखिए ये 7 आ गया, ये 77 आ गया, ये देखिए गुणम है और भिन्न में है, तो हाई पर आएगा ना भाई तो पलट जाएगा, ध्यान में रखना, जब भी भिन्न से हाई पर आता है, गुणम है ना, गुणा जब भी हाई पर आएगा भिन्न वाला चीज तो पलट जाता है, तो पलटा दीजिए, 2 ऊपर चल जाए 7 नीचे आ जाएगा, या यहाँ से भी कटा सकते थे 77, हालांकि इधर ला दिया है टिप को, बचा n माइनस 1, ये चीज हम लिख सकते हैं अब, ठीक है, क्योंकि इसको आई पट्टी ला लिया है। चलिए अब 7 से गया 11 बार में, 11 गुना 2 कीजिएगा तो हो जाएगा 22 बराबर n माइनस 1, ठीक है, माइनस n है तो इधर आएगा तो 22 माइनस n से प्लस हो जाएगा 1 है ना, और पट्टी बचे n, तो n का वैल्यू रियल में आ गया 23। क्लियर, n का वैल्यू आ गया 23। अब फटाक से एस एन का फॉर्मूला यूज कीजिए, अब आपका जो कि राइट आंसर आ जाएंगे, तो जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे आपको भी लिखना है। क्लियर, तो एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए एक बात क्या है ना, आप एस एन बराबर, देखिए ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा कर बनाइएगा, देखिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला से यहाँ बनेगा। क्लियर, क्लियर, आप बैठा दीजिएगा बन जाएगा, लेकिन इससे भी अब हम शॉर्ट में बनाएंगे, क्यों भाई, क्योंकि हमें ए एन का वैल्यू दिया है, जब जब ए एन का वैल्यू दिया रहेगा, ए एन आपको पता रहेगा, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना, ये फॉर्मूला लगाइएगा तो थोड़ा सा टाइम आपका जो कि ज्यादा चल जाएगा, तो टाइम का भी आपको बचत करना है।
तो करना क्या, ये फॉर्मूला को डिबोस्ट कर दीजिए, ठीक है। हालांकि याद नहीं आती है फॉर्मूला लगाइए, हालांकि हम अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला हटा रहे हैं, क्लियर है। तो एस एन बराबर होता है, एक फॉर्मूला आता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है, क्लियर है। ए प्लस ए एन होता है, ये फॉर्मूला जो होता है। तो बोले एन का वैल्यू आपका निकल गया 23, तो बोल दीजिएगा 23/2 इंटू ए का वैल्यू आपका क्या है, ए का वैल्यू आपका 7 है, तो यहाँ पे बोलिए 7 प्लस ए एन का वैल्यू दिया गया 84, तो यहाँ लिख दिया 84। अब बोलिए 23/2 इंटू 84 और 7 जोड़ लीजिए, 7 4 11 और 8 1 9 यानी 91 हो। चलिए इसको गुना कीजिए, ठीक है। तो 23 गुना 91 कीजिएगा। तो 23 का अगर पहाड़ा याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन कर लीजिए। 23 1 23, ठीक है, हाथों में चल 2, 23 नमा 2 27 यानी 207, 207 और 2 हो जाएगा 209, क्लियर है, बट्टा हो जाएगा 2, है ना। अब ध्यान से देखिए ये आंसर दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा आपको भी पता रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए पूर्णांक में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये भी पूर्णांक में इसको भी लाना है। अगर यहाँ भिन्न में रहता है तो ऐसे छोड़ देते, तो यहाँ से देख करके आपको इस यहाँ पे आंसर लाना उस हिसाब से। तो कीजिए 2 से दीजिए भाग, तो 2 1 2 0, तो 0 ये हो जाएगा, 2 चौक 8 बचा 1, 1 बचा 10 8 13 हो गया, 2 छक 12 बचा 1 यानी कि 1 शेष बचा, शेष ऊपर में लिखाता है और 2 नीचे में, तो हो गया ये आंसर, ठीक है। चलिए लिखिए अब। चलिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर में देखिए ये आपका दिया गया घटते क्रम में, तो ये मत समझिएगा कि ये आपका एन हो जाएगा, ये ए एन है, घटते क्रम में दिया था। बढ़ते क्रम में भी दिया जाता तो भी ए एन रहता, क्योंकि ज्यादा डिजिट दिखता, या घटते क्रम में है तो आपका छोटका वाला डिजिट दिखाती, ये भी ए एन का वैल्यू ये है, ठीक है। तो ए की बात किया जाए तो हो गया आपका 34 है ना, और ए टू की बात किया जाए तो 32 हो गया, और ए एन की बात किया जाए तो हो गया 10, क्लियर है। चलिए हमें निकालें डी बराबर होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू की बात किया जाए तो 32 है, माइनस ए वन की बात किया जाए 34 है, 32 में से 34 गया तो बचा -2, तो ये हो गया आपका डी का वैल्यू -2। हमें ज्ञात करना ए एन पहले क्योंकि ए एन निकाल करके हमें एन ज्ञात होगा ना, एन भी चाहिए, तो ए एन का भी फॉर्मूला लगेगा, ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। चलिए ए की बात किया जाए तो पहले ए एन देखिए, तो ए एन आपका 10 दिया गया, ए की बात किया जाए तो ये आपका 34 है, प्लस एन नहीं दिया गया है -1 है ना, और इंटू डी हो गया -2। क्लियर, देखिए 10 तो 10 पहले 34 का पर लाइए तो माइनस हो जाएगा 34 प्लस है ना, बराबर बचा एन -1 इंटू -2, 34 में से 10 गया तो बच गया 24, वो भी -24, बराबर हो जाएगा क्या ना आपका n-1 इंटू -2। ध्यान से देखिएगा गुणास आएगा भाग में, तो ऐसा मत समझिएगा कि माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, क्लियर है, क्योंकि गुणास आएगा तो जो रहेगा वही रहेगा, भले प्लस माइनस से आता तब इसका चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो इस इधर लाइएगा भाग में तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, दोबारा बचेगा, और माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट कटाइए, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 से कटा दीजिए 12 भाग में, क्लियर है। अब बोले 12 बराबर n-1, -1 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाए, 12 + 1 बराबर n, है ना। तो हम कह सकते हैं कि n का वैल्यू आ गया 12 1 13, क्लियर, ये n का वैल्यू आ गया, ठीक है। हमें ज्ञात करना एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको दिया गया ए एन, तो डायरेक्ट एस एन का फॉर्मूला वही लगाइए, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, बस इतने से कर लीजिए। ये कब यूज करेंगे, जब ए एन का वैल्यू दिया रहेगा तब यूज करेंगे, ये भी माइंड में आपको सेट रखना ताकि थोड़ा सा समय का बचत हो। एन की बात किया जाए तो एन हमने अभी निकाला 13 निकाला, एन देख लीजिए 13/2 इंटू ए की बात किया जाए ये आपका 34 है तो 34 हो गया, प्लस एन की बात किया जाए 10 तो 10 हो गया। अब बोले 13/2 गुना, ठीक है, 34 10 होता है 44, ये कट रहा है कोना कोनित, कटा दीजिए 22 बार में। अब बचा 13 गुना 22, तो 13 गुना 22 कीजिए, 13 दूना 2026 करिए 6 13 26 26 2028, तो SN निकल गया ना। अगर अतः लगा करके आंसर देना तो बोलिए अतः SN इक्वल इतना आंसर, देखिए। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही है, एन का वैल्यू आपको दिया गया है ना -230 दिया गया। सबसे पहले डी पर फोकस, तो डी निकालना A2 - A1,
तो A2 आपका -8 दिया, ये माइनस सूत्र का हो गया, और A1 आपका माइनस आपका 5 दिया गया। क्लियर है। चलिए बोलिए -8 माइनस माइनस हो जाता है +5, 8 में से 5 गया तो बचा 3, लेकिन -3 होगा क्योंकि बड़ा आपका 8 है, 8 के पहले माइनस है। क्लियर है। चलिए अब आपको ज्ञात करना an। क्लियर है। तो an बराबर a+n-1 इंटू डी। an फॉर्मूला लगा करके क्या ज्ञात करना है, n। ठीक है। तो an आपका दिया गया -230 बराबर a की बात किया जाए a आपका -5 प्लस n ही ज्ञात करना -1 इंटू डी की बात किया जाए तो -3। अब बोलिए -230 और -6 पर त्यागत प्लस हो जाएंगे 5। क्लियर है। बराबर बचे n-1 इंटू -3, है ना। चलिए अब इस घटेगा तो बचेगा ना -225। क्लियर है। और बराबर हो जाए n-1 इंटू -3। गुना में तो भाग में जाएगा तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 से कटवे करेगा क्योंकि वो देवे करता है ना कटने वाला। 3 सत्ते 21 बचा 1 यानी 15, 3 पचे 15, तो 75 हो गया। माइनस माइनस प्लस तो हो ही गया है, सिर्फ 75 बचा n-1, है ना। इधर 1 बचा, 1 गुना इतना तो वही हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। 75 + 1 बराबर n, तो सीधा करके बोलेंगे तो n बराबर 76। ठीक है। तो n का वैल्यू 76। हमें n तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए Sn चाहिए। तो Sn बराबर n/2 इंटू a + an। कब, जब an दिया रहे तब। तो n की बात किया जाए n आपका आ गया 76/2 इंटू a की बात किया जाए a आपका है -5 और प्लस an की बात किया जाए तो -230। -230। क्लियर। इस प्रकार से बोल दीजिए। चलिए 2 से कटा दीजिएगा, 2 तिया है ना, 2 तिया 6 बचा 1 2 16, यानी 38 इंटू, है ना, -5 माइनस प्लस -230। क्लियर। अब बोलिए 38, तो 38 हो जाएगा, माइनस माइनस है तो जोड़िएगा, गुना ये होगा 200 माइनस हो जाएगा 235। क्लियर। अब गुना कर दीजिएगा, 235 गुना 38 कर लीजिएगा। ठीक है। तो 235 गुना 38, तो देखिए यहाँ पे करता हूँ, ये साइड में आप रफ में कर दीजिएगा, अगर आपको लगे ना थोड़ा सा हीट तो कर दीजिएगा। 235 गुना हो जाएगा 38 इस प्रकार से, 8 पंचे 40, 8 24, 4 हो जाएगा 28, 8 9 16, 16 2 18, 3 पंचे 15 करीब 5, है ना, 3 तिया 9, 9 1 हो जाएगा 10, 3 2 6, 6 1 हो जाएगा 7, जोड़िएगा 0, 8 5 13 करीब 3, 8 1 9 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, यानी ये आपका आ गया। तो माइनस में आएगा 8930। क्लियर है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो ये रफ में कर लेना, आपको एक साइड में कर लेना। हम यहाँ बीच में ऐसे लकीर देते तो आपको नहीं देना, आपको डायरेक्ट नीचे 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 और उसको रफ में देना। ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, अब 3 नंबर प्रवेश कर दे, बोला एपी में ये सारा चीज दिया गया है। ठीक है। अब आपको ज्ञात करना एन और एस एन। तो एन ज्ञात करने के लिए भी तुरंत हमने बताया ए एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो एन कब फॉलो करेगा, जब डी दिया रहे और ए दिया रहे, ए और डी दिया गया तो हो जाएगा फॉलो। ठीक है। और ए एन भी दिया गया, 3 वैल्यू दिया रहेगा तब ये कोई चीज ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे तो असंभव है, निकाल सकते हैं वैल्यू, है ना। चलिए तो ए एन का वैल्यू आपका क्या है, ए + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ए एन का वैल्यू देखिए 50 दिया गया, ए का वैल्यू 5 दिया गया, प्लस एन निकाल लेना, -1 इंटू डी की बात किया जाए, डी आपका 3 दिया गया। क्लियर है। अब बोल सकते हैं 50 5 है पट्टे आएगा तो माइनस हो जाएगा 5, है ना, 5 हो जाएगा, इक्वल बचे n-1 इंटू भाई, चलिए इंटू हो गया 3। क्लियर। तो बचेगा 45 बराबर n-1 इंटू 3, 3 से कटा दीजिए, 9 पचे 45, 9 पचे 45 करते 15 तिया 45, है ना, 15 लिखा ना, 15, फिर हो गया 15 बराबर n-1। ठीक है। इसको हटा दीजिए ब्रैकेट, अब कटिएगा। अब इधर आएगा तो 15, एक आ जाएगा तो माइनस से +1 इक्वल n हो जाएगा। तो n का वैल्यू हो गया 16, n का वैल्यू आ गया आपका 16। क्लियर है। चलिए तो ये आपका n आ गया। हमें एस एन चाहिए, तो देखिए ए एन आपका दिया गया, तो एस एन का फॉर्मूला भी जैसे यूज कर रहे थे वैसे करना है, यानी n/2 इंटू ए + an। क्लियर है। तो n की बात किया जाए तो n आपका आ गया 16/2 इंटू ए की बात किया जाए ए आपका दिया 5 प्लस n की बात किया n आपका दिया 50।
क्लियर है। तो 16 को कटा दीजिए 8 बार में, 8 गुना 50 5 55, 8 पंचे 40, 40 4 44 है ना, तो 440। तो आंसर देना है तो अतः करके दीजिए, अतः एन पहले पूछा तो एन बोल देना 16, और एस एन पूछा तो एस एन आपको बोल देना है 440। क्लियर है। चलिए लिखिए अब, देखिए ये दे दिया गया है और इसको भी हल करना है, एस एन का वैल्यू निकालना है ना। यहाँ एन के स्थान पे देखिए 13 है, आप कंफ्यूज आइएगा नहीं, एन के स्थान पे यहाँ 13 है, यहाँ भी एन के स्थान पे 13 है, ठीक है। तो भाई हमने क्या बोला, यहाँ देखिए डी छोड़ दिया गया, हमने बोला अगर ए ज्ञात करना हो और एन ज्ञात करना हो या फिर डी ज्ञात करना हो तो ए एन का फॉर्मूला यूज करना है ना। तो ए एन का फॉर्मूला यूज कीजिए यहाँ पे, तो ए एन बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो भाई 3 वैल्यू तो आपको दिखेगा, देखिए एक तो दिख रहा है ए एन का वैल्यू आपका 35 दिया गया, यानी ए एन के स्थान पे 13 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ए 13 बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। क्लियर है। अब ए के बात किया जाए 7 दिया गया, देखिए एक वैल्यू यहाँ आया, एक वैल्यू यहाँ 2 आया, और एन की बात किया जाए देखिए 13 है, तो एन की वैल्यू 13, 3 वैल्यू दिया रहेगा, बाकी बात एगो पूछेगा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब बोले 35, तो 35 हो गया, ये 7 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर 13 में से गया तो बचा 12, 12 गुना डी हो जाएगा तो 12 डी। तो 35 में से 7 गया, 15 में 7 गया तो बचा 8, यहाँ बचा 2, यानी 28 बराबर हो गया 12 डी। क्लियर। अब गुना से आ जाएगा भाग में, तो इसको ऐसा करते सीधा कर लेता हूँ, है ना, सीधा कर लेता, यानी कि डी बराबर हो जाएगा 28/12, समझिएगा, क्योंकि 12 गुना से आएगा भाग में, तो 12 नीचे आ गया, तो इसको सीधा कर ले, डी को यहाँ लिख लिया, बाकी बात ऊपर में लिख लिया। 4 से कटाया 4 × 12, 4 × 7 = 28, डी की बात किया जाए 7/3, डी की बात किया जाए 7/3 आपका डी आ गया। अब हमें ज्ञात करना है एस एन, तो फटाक से ज्ञात कीजिए, एस एन यानी एस 13, तो एस 13 बोले तो आपको ध्यान में रखना, अगर एस 13 बराबर फॉर्मूला दिया गया यानी ए एन दिया गया है, तो भाई फॉर्मूला यूज करना n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। तब यहाँ पे ए एन के स्थान पे ए 13 बोल दीजिए, क्योंकि ए 13 हमने बोला यहाँ पे एन के स्थान पे, या ये जो हमने ए एन लिखते हैं तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहेगा वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 13, अब देखिए एस 13 ज्ञात करना, एन की बात किया जाए 13 ये होगा, यहाँ पे एन का वैल्यू जगह रहता है, 13 दे दिया गया तो इसका मतलब एन है ये, तो हो गया 13/2 इंटू ए की बात किया जाए, ए आपका ज्ञात है 7, और प्लस ए 13 की बात किया जाए तो ए 13 यानी ए एन है ना, तो एन दिया गया 35, तो यहाँ पे हो गया 35। क्लियर है। चलिए अब हल कीजिए, तो बोलिए 13/2 इंटू 35 और 7 को जोड़ दीजिए, तो फिर हो गया 42। क्लियर। 2 से कटा दीजिए 21 बार में, है ना। अब हो गया 13 गुना 21, तो गुना कीजिए 21 × 63, 63 के 3 होता है 6, 21 से 21, 21 6 जगह 27, 273। आंसर की बात कीजिएगा, अतः करके आंसर दीजिए, अतः जो पूछा वो 7/3 है एस एन, ठीक है। यहाँ देखिए 7/3 है, 7/3। चलिए अब लिखिए, तो चलिए यहाँ पे भी ए दे दिया गया, देखिए ए दिया गया, यहाँ पे ज्ञात करना है और 12, तो भाई ए ज्ञात करना हो या आपको एन ज्ञात करना हो या आपको डी ज्ञात करना हो, है ना, या आपको ए एन ज्ञात करना हो, तो ए एन का ही फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला यूज कीजिए, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे एन रहना चाहिए भाई, ये जो 12 दिया गया है तो इसका मतलब है एन का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे भी 12 लगा दीजिए, ए 12 बराबर ही फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो ए 12 का वैल्यू दिया है 37, तो यहाँ पे लिखे 37, तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे एन का जगह है लेकिन यहाँ 12 दे दिया गया, इसका मतलब एन है आपका 12, तो ए 12 बोलिए फॉर्मूला या फिर ए एन का फॉर्मूला बोलिए, बतबा तो बराबर होगा। अब यही ज्ञात करना है, प्लस एन, तो एन का वैल्यू यहाँ देखिए 12 है, तो 12 लगा लीजिए, -1, तो 1 इंटू डी का वैल्यू आपको दिया गया है 3, तो 3। अब 37, तो 37 हो गया, ठीक है। और आपका हो गया ए प्लस, या 12 में से 1 गया तो बचा 11 गुना 3, ठीक है। ये गुना पहले कीजिएगा, तो हो जाएगा 37 बराबर ए प्लस 11 × 33, 33 है पट्टी आ जाए घट जाएगा, तो 37 माइनस 33, क्योंकि प्लस से पटे बचा ए, तो ए की बात किया जाए फाइनल रूप से 4 आ गया, देखिए ए प्लस में आया 4, क्योंकि बड़का 37 है, 37 का आगे कुछ नहीं, तो ए हो गया 4। अब ए निकाल गया तो फटाक से S12 बराबर फॉर्मूला, तो यहाँ S12 का फॉर्मूला वही होगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन ही होगा। क्यों भाई, यहाँ ए एन के स्थान में 12 लगा दीजिए, 12 है ना,
तो ये 12 लगा दीजिए। क्लियर है। अब बोले एन की बात किया जाए, एन आपको भाई 12 ही होगा, यहाँ पे जो दिया गया ये 12 हो गया बटा 2 इंटू ए की बात किया जाए, ए अभी तुरंत निकालें जस्ट 4 और प्लस ए 12 की बात किया जाए तो ये 12 आपका 37, तो यहाँ पे हो गया 37। तो देख देख करके लिखना है। 2 से गया 6 बार में, यानी 6 गुना 37, 4 होता है 41, 6 का 6 और 6 चौक हो जाएगा 24। अतः करके आंसर दे दीजिएगा। अतः ए बराबर हो गया 4 और एस 12 बराबर हो गया 246। करेक्ट आंसर लिखिए। देखिए यहाँ पे आपका A3 बराबर 15 दिया गया है और S10 बराबर 125, डी निकालना और A10 निकालना। घबराने की बात नहीं है, डी निकालना है ना। तो देखिए हमने आपको क्या बोला कि डी निकालना हो, ए निकालना हो या फिर एन निकालना हो तो ए एन का फॉर्मूला यूज होता है। तो यहाँ पे भी ए एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ए एन से भी ज़्यादा फास्ट बनेगा। क्या? A3 बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं, ए एन का फॉर्मूला लगाइएगा भाई। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो भाई यहाँ पे ए का वैल्यू दिया गया नहीं, एन आपका 3 है और ए एन आपका दिया गया 15। ठीक है। हालांकि इसको हम डायरेक्ट A3 का फॉर्मूला इसमें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो डायरेक्ट मैं A3 का फॉर्मूला लगाता हूँ, ए प्लस 1D का मैंने 2D बराबर हो जाएगा 15। ठीक है। तो चलिए ये आपका देखिए यहाँ पे हल नहीं हो रहा, हल होने का कोई चांस ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। फर्स्ट हल होता तो करते, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। ठीक है। हमें डी निकालना है। अब आइए, अब आपको दिया गया यहाँ पे S10, तो S10 का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कीजिए। तो S10 बराबर फॉर्मूला n/2 इंटू, ठीक है ना, इंटू 2a प्लस n माइनस, ठीक है, n-1 इंटू डी। चलिए जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है रास्ता वहाँ आप जो कि अटैक कर दीजिए। अब देखिए A10 का वैल्यू दिया गया 125, तो 125 लिख लिया बराबर n का वैल्यू पता, n का वैल्यू पता है ना भाई 10 है, इसका n पता है 10 है। ठीक है। तो चलिए n का वैल्यू 10, तो यहाँ हो गया 10/2 है ना, इंटू 2, तो 2a का वैल्यू पता ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। n का वैल्यू पता है 10 माइनस 1 इंटू डी का भी वैल्यू पता नहीं है, छोड़ दीजिए, है ना। अब बोले 125, तो 125 से 2 से कटा दीजिए 5 बार में, तो हो गया ऊपर में 5 और इंटू 2a हो जाएगा प्लस 10 में से गया 9, 9 गुना डी तो हो जाएगा 9D। क्लियर। आराम आराम से बनाइए पहले, है ना। अब हो गया 125, ये देखिए गुणम है ठीक है, तो गुना से आ जाएगा भाग में। चलिए इसको लिख देता भाग में 5 बराबर बचेगा 2a प्लस 9D। अब ये 5 से कटा दीजिए, 5 दूना 10, 2 बचा 5 25, यानी 25 बराबर 2a प्लस 9D। इसको बोल दीजिए सेकेंड। क्लियर है। अब सेकेंड बोल दिया, थोड़ा सी लाइन को यहाँ पे बढ़ा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। a बराबर इसको ऊपर भेज दीजिएगा तो जब 15 माइनस 2D, यहाँ पे बोल दीजिए इसको फर्स्ट। क्लियर है भाई। पहले आपको इधर लिखना है, उसके बाद इधर लिखना है। अब मैं यहाँ पे नीचे में लिख रहा हूँ। क्लियर है। तो आपको पहले ये, फिर ये नीचे, फिर अब जो लिखेंगे नीचे। अब समीकरण सेकेंड में ये फर्स्ट का मान रख दीजिए, तब लिख देता समीकरण सेकेंड में बोले ए का मान, है ना, ए का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर ए का मान रखिए। सेकेंड आपका 25 है बराबर 2a है प्लस 9D है, तो बोले 25, तो 25 हो जाएगा बराबर 2, तो 2 ए के स्थान पे रखिएगा 15 माइनस 2D। क्लियर। ए का स्थान हो गया प्लस 9D। क्लियर। अब देखिए 25, तो 25 होगा बराबर, देखिए 15 दूना 30 हो जाएगा और माइनस 2 दूना हो जाएगा 4D और बराबर कहते हैं प्लस हो जाएगा 9D। चलिए हो सके आपको नीचे ना दिखे तो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो बोले 25 स्क्वायर पट्टी लाइएगा तो हो जाएगा 25 माइनस 30, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस, उधर बचेगा माइनस 4D और प्लस 9D। ठीक है। माइनस हो गया 4D प्लस 9D। अब बोले 25 में से गया 30, तो बचा माइनस 5 बराबर इधर भी बचेगा 5 बचेगा सिर्फ। ठीक है। तो 5 से 5 गया तो 1 बचा है साइड में, तो D बराबर हो गया -1। अब देखिए D आपका निकल गया। क्लियर है।
तो जैसे जैसे भाई बना रहे हैं हम वैसे वैसे आपको बनाना है। तो डी निकल गया -1। अब ये निकालना है समीकरण फर्स्ट में, डी का वैल्यू रख दीजिए। तो चलिए यहाँ पे बना रहा हूँ भाई, देखिए जैसे बना रहा, आपको नीचे में थोड़ा सा कमी पड़ रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा जिधर में तिधर बन रहा है, लेकिन आपको सीधा लिखना। तो यहाँ लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट में, है ना, डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर। तो फर्स्ट आपका क्या है, तो सेकेंड में भी रख सकते हैं, लेकिन सेकेंड थोड़ा सा बड़ा है। ए बराबर 15 - 2d, बोले ए का वैल्यू 15 - 2 तो 2d का वैल्यू -1, तो हो जाए 15 माइनस गुना माइनस होगा, ठीक है, प्लस हो जाए 2, तो 15 2 गया 17, तो ए का वैल्यू 17। हमारा ए आ गया और डी आ गया। हमें ज्ञात क्या करना भाई, डी ज्ञात करना, तो डी तो आ गया आंसर। अब ये 10 ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए 10 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये डायरेक्ट ए 10 वाला। चलिए जैसे जैसे हम बनाए वैसे वैसे आपको बनाना, भूलना नहीं है, ठीक है। तो ए 10 बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला ए प्लस 1d कम यानी कि 9d, ठीक है। अब ए की बात किया जाए, ए आपका निकल गया 17, 17 लगा दिए प्लस 9, तो 9d का वैल्यू -1। अब बोले 17 प्लस माइनस -9, 17 में 9 गया तो 8 हो गया, तो हो गया ए 10 बराबर 8, ठीक है। तो अतः करके आंसर दीजिए, अतः डी बराबर -1 और ए 10 बराबर हो गया 8। देखिए यहाँ पे आपका अब आंसर आ गया। चलिए देखिए ये आपको दिया गया, ठीक है, और ज्ञात करना ए और ए 9 ज्ञात करना। देखिए जब भी अगर हम कोई सवाल हल कर रहे हैं तो हल नहीं लिखे तो आपको लिख लेना, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए इसको बना रहे हैं, तो आपका बनाने का रास्ता क्या, ये वाला है, ये वाला S9 बराबर, ठीक है, क्योंकि यही वैल्यू दिया गया। तो S9 का फॉर्मूला यूज कीजिए, S9 बराबर यानी ए है ना n/2, n/2 भाई ये एस एन का है, एन के स्थान पे 9 है, ध्यान में, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अब बैठाइए, n SN दिया गया 75, तो यहाँ 75 लिख ले। n की बात करिए 9 है, ठीक है, तो ये 9 हो गया बटा 2 हो गया, 2 तो 2 हो गया, a निकालना है ना, प्लस n का वैल्यू 9 है -1, तो 1 इंटू डी की बात किया जाए, डी आपका 5 दे दिया गया, क्लियर। अब बोलिए इसको हाई पार लाइए, तो गुना से आता है भाग में, तो 75 भाग में आएगा ना, तो ये अगर भिन्न में रहे ना तो पट्टी आएगा तो पलट जाता है। तो बोलिए 2 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे आ जाएंगे, ध्यान में रखना थोड़ा सा। और बराबर बचा 2a प्लस 9 1 8, 9 8 1 8, 8 गुना 5, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर, चलिए ब्रैकेट खोल दीजिए, इसको खाली घेर दीजिए, चलिए इसको एक, चलिए घेर दीजिए खाली, ठीक है। अब बोलिए 3 से कटाइए, 3 तिया 9, 3 से कटाइए 15 है ना, 3 दूना 6 बचा 1, 3 5 15, 25 दूना कीजिए, बोले 50/3, 50/3, इधर जाए 2a प्लस 8 पंचे 40, 40 कहे पढ़ लाइए, तो बोले 50/3, अब माइनस हो जाएगा 40, इसके नीचे कुछ नहीं 2, ठीक है, अब बराबर हो जाए भाई 2 बोलते हैं, उसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इधर है 2 है। अब बोले 3 और 1 का एलसीएम लीजिए, तो 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा चलती है 12 माइनस 120 बराबर 2a, क्लियर। तो ये हो गया। अब इसको हल कीजिए, तो घटाइए, तो 50 70 बचेगा, ठीक है, तो -70/3 बराबर 2a। अब देखिए a से बराबर बराबर कटता है, तो कटा दीजिए, 35 बार में जाएगा, क्लियर है। तो हो गया ना a का वैल्यू -35/3। चलिए a का वैल्यू आ गया -35/3, ध्यान में रखिएगा, ये बराबर बराबर कटता है, पहले हम कटा दिए, a का वैल्यू -35/3, हमें अब निकालना a9 भी निकालना, तो फटाक से a9 का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस 1d कम यानी 8d। a की बात किया जाए तो ये आपका आ गया -35/3, अब प्लस 8, तो 8d का वैल्यू है 5, क्लियर है, d का वैल्यू है आपका 5, तो 5 लगा ले, -35/3, अब प्लस 8 पंचे 40, 40 बटा कुछ नहीं तो 1, तो बोले 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा, 3 और 1 का एलसीएम तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -35, अब प्लस हो जाएगा चलतिया 12, ये भी हो गया 120। अब घटा दीजिएगा, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 11, 11 में से 3 गया तो 8 होगा, ठीक है, माइनस में नहीं रहेगा क्योंकि बड़का प्लस है, ये हो गया 3, तो ये हो गया 85/3 a9। तो अतः करके आंसर लिख लीजिए, अतः a बराबर -35/3 और a9 बराबर 85/3, क्लियर है। चलिए लिखिए, चलिए ये आपका दिया गया है 6 नंबर, ए दिया गया है, डी भी दिया गया है, एस एन का वैल्यू यहाँ दिया गया है, एन ज्ञात करना और एन ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है ना। तो जो दिया गया है ना एस एन या फिर ए एन अगर देता तो एन से चलते हैं, यहाँ एस एन दिया गया तो एस एन से आएंगे, ठीक है।
तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। एस एन का वैल्यू 90, तो यहाँ 90 लिख लिया, बट है ना, बराबर एन का वैल्यू नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 तो 2 2 तो 2 ए का वैल्यू यहाँ दिया गया 2, तो 2 प्लस एन का वैल्यू नहीं दिया गया माइनस 1, डी का वैल्यू दिया गया 8। क्लियर है। जो जो दिया गया लिखिए, जो नहीं दिया गया छोड़िए। हमने क्या बोला था, कोना कोनी गुना का 90 दूना कर दीजिएगा 180 हो जाएगा। ठीक है। और बचेगा एन इंटू 2 गुना 2 होगा 4 प्लस, है ना, 4 प्लस हो गया, यहाँ हो जाएगा गुना कर लीजिए 8 गुना एन तो हो जाए 8 एन माइनस हो जाए, अच्छा गुना नहीं कीजिएगा, ठीक है, चलिए गुना नहीं करना अभी, तो एन माइनस 1, अच्छा ब्रैकेट में ना गुना करने में भलाई है, चलिए गुना ही कर दीजिए, 8 गुना 8 एन, तो 8 एन माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, ये एन होगा भाई, एन होगा। ठीक है, गुना करने में भलाई है यहाँ पे। चलिए अब देखिए ध्यान से क्या क्या आ रहा है, प्रोसेस बनाते जाइए, उसके बाद घबराना नहीं है। अब इसको भी गुना कर दीजिए, तो 4 गुना एन कीजिएगा तो हो जाएगा 4 एन, और हो ये आपका माइनस है कि प्लस है भाई, ये होगा 4 प्लस 2 4 प्लस है। ठीक है, अब हो गया प्लस एन गुना एन तो हो जाएगा 8 एन स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 8 एन, है ना, और भाई कहाँ पे मिस्टेक नहीं हुआ है, चलिए यही हुआ 4 गुना एन इतना इतना। चलिए अब आपका क्या हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए यहाँ पे 180 बराबर 4 एन और 8 एन है ना, तो घट जाएगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से लिखे 8 एन स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 4 एन, समझिए 8 एन बड़ा है 4 एन छोटा है, तो घटाएंगे तो बचेगा माइनस 4 एन, है ना। अब इसको हाइपर भेज दीजिए, हाइपर में बचेगा 0 बराबर 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन, और यहाँ पर प्लस माइनस 180। ये भाई देखिए आपका बन गया ना, जो गुणनखंड विधि से प्रश्न को हल करते हैं तो वो वाला प्रोसेस देखिए थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी भी आपको थोड़ा सा हल करना है। ऐसा कीजिए ना, 4 कॉमन ले लेते, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो 4 अगर कॉमन ले लेंगे ना, तो 4 कम 8 का बार में 2 बार में एन, तो एन हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 कम 4 एक बार एन हो जाएगा माइनस 4 कम स्क्वायर, भाग दीजिए 4 चौक 16 बचा 2 4 पंचे 20, इस प्रकार से होगा, और गुना से आ जाएगा भाग में, तो 0/4 बराबर 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, है ना, सीधा करके लिख देता हूँ 2 एन स्क्वायर माइनस एन हो गया माइनस 45 बराबर 0। क्लियर है। अब भाई इसको ऐसा से गुना देखो, ये देखिए इसको अगर गुणनखंड विधि से बनाते हैं तो फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, 45 दूना 90 होगा, है ना। अब 90 हुआ 45 दूना, तो ऐसा चीज करना जोड़ या घटा करके एक एन पूरना चाहिए, ये चीज थोड़ा सा फोकस करना है, या फिर आप द्विघात सूत्र से भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम गुणनखंड विधि से अगर यहाँ आए हैं तो हम कह सकते हैं ना कि 45 दूना 90 यानी फर्स्ट इंटू लास्ट, है ना, तो 90 हो गया, तो 90 का थोड़ा सा इस प्रकार से कर देता तो हो जाएगा 45, 3 से कर देता तो 15, फिर से 3 से कर देता तो हो गया 5। देखिए कुछ दिमाग दिख रहा है तो ठीक है, तो 3 तिया दिखे 9 और 2 पंचे 10 हो रहा है, तो 10 में से 9 गया तो बच गया ना एन, तो हो गया कहानी खत्म, यानी ये हो गया। इसको रफ में करना होता था, चलिए अब हम मिटा देते हैं, तो 10 है ना, तो 10 9 90 होता है, 45 ये रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, रफ तो 90 है, तो 90 को तोड़े 10 गुना 9, ये भी हमने अच्छे प्रकार से आपको सिखा दिया। हमें चाहिए माइनस एन चाहिए, तो यहाँ पे माइनस दीजिए, ठीक है ना, इसको तोड़े हैं, और बरकम दीजिए प्लस। क्लियर भाई। अब देखिए यहाँ पे लिखिए एन है तो सब में एन लगेगा, है ना, तो बोले 2 एन स्क्वायर माइनस हो जाएगा 10 एन, और या प्लस हो जाएगा 9 एन, और माइनस यहाँ पे 45 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से हो गया आपका। अब 2 और 10 कौन पढ़ा हूँ मैं, तो बोलेगा 2 कम है। ठीक है, तो एक एन और कॉमन लीजिए, तो 2 एन कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे एन बचा, यहाँ माइनस 2 कम है 10 का बार 5 बार में एन तो बाहर आ गया। अब इसी चीज को यहाँ लिखते थे एन माइनस 5, है ना, इक्वल हो जाए 0, ये प्लस है तो यहाँ प्लस देना है, यहाँ 9 है यहाँ 9 नहीं है। ठीक है, ये सब एन है, ठीक है, एक्स लिखा गया लगता है। चलिए तो 9 नहीं तो 9 दे दीजिए, अब कहानी खत्म, 9 गुना 9 एन हो गया, 9 5 45, सब संतुष्ट। तो 2 एन एक बार है वाला लिखे 2 एन प्लस 9। क्लियर है,
और एक बार लिखे ब्रैकेट के अंदर जो है तो बोले n-5 है ना बराबर हो जाएगा 0। अब हम कह सकते हैं 2n+9 बराबर 0 और n-5 बराबर 0। तो 2n बराबर हो पट्टी जाएगा तो -9, तो n बराबर हो जाएगा -9/2 या n बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, n बराबर हो जाएगा 5। अच्छा एक बात हमने आपको बताया था कि पद कभी माइनस में नहीं निकलता, ध्यान में रखना, भिन्न में नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भिन्न वाला होगा असंभव है, असंभव है। ठीक है, असंभव, तो असंभव आपका क्या है भाई 5 है, ध्यान में रखना। तो n का वैल्यू आ गया आपका 5 है ना। अब n निकल गया तो n भी निकाल लीजिए फटाक से। अच्छा an बराबर फॉर्मूला लगाइए a+n-1 इंटू डी। तो बोलिए डी है कि नहीं भाई, ठीक, चलिए डी है। ए की बात किया जाए ए आपका निकल ए की बात किया जाए ए आपका देखिए 2 दिया गया तो यहाँ 2 लिख लिए, प्लस n आपका निकल गया 5-1 इंटू डी की बात किया जाए तो डी आपका दिया गया 8, तो 8 लिख लिया। ठीक है, अब बोलिए 2 + 5 में से क्या बचा 4, 4 गुना होगा 8, तो हो गया 8 चौक 32, 32 और 2 हो जाएगा 34। तो ए एन का वैल्यू आ गया 34। ठीक है, अतः करके आंसर दे दीजिए, अतः है ना n बराबर 5 हो गया और ए एन बराबर हो गया क्या चीज आपका 34 हो गया। ठीक है, बनाते रहिएगा अपने बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर, ठीक है, ये आपको दिया गया है, इसको हल करना। तो क्या करना है ना, एस एन का वैल्यू देखिए, ए एन का वैल्यू आपको दिया गया, ठीक है, और ये भी दिया गया। तो एस एन का फॉर्मूला है वो स्पेशल में बताए थे, एस एन बराबर n/2 इंटू है ना n/2 इंटू a + an। क्लियर है। अब भाई देखिए एस एन आपका 210 है बराबर n तो पता नहीं है /2 तो 2 है। ए की बात किया जाए 8 है प्लस और ए एन की बात किया जाए आपका 62 है। क्लियर है। अब बोलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा 420 हो जाएगा, एन हो जाएगा है ना, और गुना हो जाएगा तो 70 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये 70 को पट्टी गुना से भाग में दे दीजिए, तो ये 0 0 कटा दीजिए, 7 से भी कटा दीजिए, 6 बार में कटिए तो रहा, यानी कि एन का वैल्यू निकल गया 6। हमें एन ए ज्ञात करना था, एन हो गया 6, अब डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो फटाक से डी ज्ञात करने के लिए एन का फॉर्मूला आइए, एन बराबर a + n-1 इंटू डी। क्लियर है। तो एन का वैल्यू आपका 62, तो 62 हो गया बराबर ए की बात किया जाए ए आपका 8 है ना, प्लस एन की बात किया जाए एन आपका निकल गया 6 - 1 इंटू डी, तो डी हो गया 8 है, पत्ते लाइए तो हो जाएगा 62 - 8 बराबर 5D। क्लियर। तो 62 में 60 घटा 12 में 60 गया, बचा 4, यहाँ बचा 6, ए भाई 5 बचा तो 5 लिख दिए बराबर आएगा 5D। अब गुना से आ जाएगा भाग में, तो डी बराबर हो जाएगा 54/5। क्लियर, सीधा थोड़ा सा कर दिया डी बराबर। अब इसको कटाइएगा तो देखिए पूर्णांक में नहीं दिया गया तो ये छोड़ दीजिए। ठीक है, अतः करके आंसर लिख दीजिए, n बराबर 6, डी बराबर 54/5। क्लियर है। देखिए चलिए ये भी दिया गया, इसको भी हल करना है। तो सबसे पहली बात क्या करना ना, ए एन का फॉर्मूला देखा जाए तो a + n-1 इंटू डी होता है। क्लियर है। चलिए ए एन का वैल्यू दिया है 4, तो 4 इक्वल ए की बात किया जाए ए आपको दिया गया नहीं, ए ही निकालना है, प्लस एन की बात किया जाए एन भी नहीं है, -1 तो 1 इंटू डी की बात किया जाए 2 दिया गया। क्लियर है। अब देखिए इसको है पार लाइए, है पार तो गुना से आ जाता है आपका भाग में, लेकिन अभी भाग में नहीं लाना क्योंकि ये प्लस है तो फिर गड़बड़ ही जाएगा भाई। तो 4 इक्वल ए प्लस गुना कीजिए 2n हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2। अब ये -2 का पट्टी लाइए तो 4 + 2 बराबर a + 2n हो जाएगा। क्लियर है। तो हो जाए 6, इसको 2n को है पट्टी हुई तो -2n बराबर हो जाएगा a। ठीक है, तो a हो गया, a का वैल्यू ये हो गया, तो इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब आइए एस एन बराबर। क्लियर है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू, ठीक है, a + an यूज कीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ए एन का वैल्यू आपको दिया गया है, तो हम कह सकते हैं एस एन का वैल्यू -14 है बराबर n/2 है इंटू ए की बात किया जाए, ए की बात किया जाए भाई ए देखिए समीकरण फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाला प्रोसेस को रख दीजिए 6 - 2n प्लस ए एन की बात किया जाए ए एन आपका 4, तो यहाँ पे रख दीजिए 4। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा बताता हूँ, इसके स्थान ए के स्थान पे आया है। ठीक है, चलिए अब इसके 14 है भाई, 4 लिखा गया, 14 दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा तो माइनस हो जाएगा 28, माइनस हो जाएगा 28 बराबर बचे n। ठीक है, और इधर देखिए
n इंटू 6 प्लस में 4 प्लस में 10 माइनस 2n। क्लियर है, ध्यान में रखना। अब थोड़ा सा इधर आते हैं, इधर आते हैं 28 तो 28 है ना। देखिए थोड़ा थोड़ा हल करेंगे अपने आप आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको, देखिए यहाँ ऐसा कर लेते हैं ना, गुना कर लीजिए। अच्छा गुना कर लीजिए, क्या 2 कॉमन ले लेते हैं पहले एक बार, है ना। 2 कॉमन लीजिएगा ना तो पहले से n है 2 और बाहर में आ जाएगा, बचेगा 2 कम 10 कितना बार में बोलिएगा, 5 बार में है, माइनस 2 कम है तो 2 निकलिएगा, सिर्फ n बचा, इस प्रकार से बचा। अब देखिए ये 2 से ये कट रहा है 14 बार में, फिर बचा आपका 14 बराबर n गुना 5 होगा तो 5n माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब क्या कीजिए, अब करना कुछ नहीं, इसको भी ऊपर भेजना तो हो जाएगा आपका क्या ना, इस सब को हाइपर लाइए भाई, n स्क्वायर हो जाएगा प्लस में हाइपर लाइए, ठीक है। n स्क्वायर प्लस में स्क्वायर पर लाइएगा तो माइनस 5n हो जाएगा, ये पर में ही है तो माइनस 14, ऊपर में बचा 0। क्लियर। ये भी आपका द्विघात है, ये आपका द्विघात समीकरण से हल कीजिए या फिर गुणनखंड विधि से यहाँ पे हल कीजिए, क्योंकि n का वैल्यू आपको दिख नहीं रहा है कहीं पे, ठीक है, n का वैल्यू दिख नहीं रहा है। चलिए इसको भी हल कर दिए पहले। तो करेंगे तो इस साइड में रफ रखना है, तो 14 हुआ 14, कौन सा पारम 14 है जो कि जोड़ करके या घटा करके 5 पूरा आ रहा है, ठीक है। तो 7 दूना 14, 7 कम 14 है, देखिए 7 दूना 14, ठीक है। अब 7 में से 2 घटेगा तो 5 बचेगा, तो माइनस पुराना है तो बड़कम माइनस छोटकम प्लस। क्लियर है। अब लिखिए इसको n तो n स्क्वायर माइनस माइनस 5n के स्थान पहले ही लिखेंगे, माइनस 7n और प्लस 2n, n लगाना समय माइनस 14 इक्वल 0। तो हम कह सकते हैं n और n, यानी n कॉमन होगा तो यहाँ बचे n माइनस बचेगा 7, इसी चीज को यहाँ लिखते हैं n माइनस 7 इक्वल हो जाएगा 0। क्लियर है। ये देखिए अब यहाँ पे प्लस तो प्लस हो गया, या प्लस दिखे 2 है 2 लिखिए, क्योंकि n यहाँ पे है, यहाँ पे 2n है तो 2 लिख दिए। अब हो गया सब फॉलो, n एक बार है बोला प्लस 2, एक बार ब्रैकेट बोला n माइनस 7 बराबर 0। अब हम कह सकते n प्लस 2 बराबर भी 0 और n माइनस 7 बराबर भी 0, n बराबर हो गया माइनस 2, n बराबर हो गया 7। तो भाई ये माइनस वाला संभव पद कभी माइनस में नहीं रहता है, ध्यान में रखना, ठीक है। कब पद चले तो भाई पद थोड़े ना पीछे चलेंगे, तो कोई ना कोई पद चलेंगे तो प्लस है ना आएगा, इसलिए ये हो जाए असंभव, इसको असंभव कर देना है। और n आपका रियल में आ गया 7। चलिए n आ गया, अब a ज्ञात करना है तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए, है ना, या फार्मूला का यूज करना भाई। ये n का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देता, हो सकता है आपको ना दिखे, जैसे जैसे हम बना रहे वैसे वैसे बनाना है, ठीक है। तो लिख देता समीकरण, समीकरण फर्स्ट में n का मान, ठीक है, रखने पर, तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट आपका 6 माइनस 2n बराबर a, ठीक है। ये है 6 तो 6 माइनस 2 तो 2n का स्थान तो 7 बराबर a, 7 दूना 14, 14 में 6 घटा तो 7 दूना 14 हुआ ना, 14 में 6 घटा 8 बचेगा माइनस 8, डायरेक्ट लिख दिया, जगह की कमी हो रहा है, a का वैल्यू आ गया माइनस 8, ठीक है। चलिए अतः करके अब आंसर लिखे, अतः n बराबर 7, a बराबर माइनस 8। चलिए यहाँ पे देखिए अब 9 नंबर, ठीक है। तो सब चीज दिया गया, हमें s से चलना है, यहाँ s से सिर्फ दिया गया, लेकिन भाई यहाँ n का वैल्यू 8 दिया गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा ना, एस एन का फॉर्मूला ए नहीं दिया गया, चलिए n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। तो बोले एस एन का वैल्यू दिया गया भाई कितना, 192 बराबर n की बात किया जाए यहाँ 8 है, ठीक है, तो यहाँ भी 8 होना चाहिए, s 8 होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए जैसे दिया गया वैसे करेंगे, 2 तो 2 इंटू 2 तो 2, a की बात किया जाए a आपका 3 है, प्लस तो प्लस, n की बात किया जाए 8 है माइनस 1 गुना डी, डी ए तो निकालना है, डी सब दे देगा फिर निकलेगा क्या, 2 से कटेगा 4 है ना, ये 4 गुना में है, पट्टी ला दीजिए, भाग हो जाएगा 192 बटे 4 हो जाएगा, इधर 3 दूना 6 प्लस 8 में से गया 7, 7 गुना डी तो हो जाएगा 7 डी। 4 से भाग दीजिए, 4 चौक 16, 3 4 8 32, 4 8 32 तो हो जाएगा 48 बराबर 6 प्लस 7 डी, 6 है पट्टी आ जाएगा तो 48 में गया 6 बराबर बचा 7 डी, 48 में 6 घटा तो बचा 42 बराबर 7 डी, 7 से कट गया 6 बार में तो डी बराबर हो गया 6। आपसे डी ए पूछा था तब आंसर लिख दे, अतः डी बराबर 6। क्लियर है, लिखे।
चलिए यहाँ पे देखिए आप 10 नंबर प्रश्न। ठीक है भाई, ये एल बराबर 28 दिया गया, एस बराबर 144, कुल पद का मतलब होता है एन। ठीक है, ध्यान में रखना। तो एन का वैल्यू आपका 9 है, ए का वैल्यू ज्ञात करना। सबसे पहली बात, एल का सामना आप पहली बार कर रहे हैं, शुरू से जब बनाते हुए एल का मतलब हम बताते हैं। ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, अ से, अ का इंग्लिश ए होता है, ए से दिखा देते थे, है ना, अंतिम पद। ठीक है, और एल से होता है इंग्लिश में लास्ट पद। तो लास्ट पद बोले हैं या फिर अंतिम पद बोले, बतवा तो बरोबर है, इसलिए हम कह सकते एल यहाँ पे बोले हैं या फिर ए एन बोले, ये दोनों आपस में बैलेंस है। ए से अंतिम पद हिंदी में, एल से लास्ट पद इंग्लिश में, लास्ट पद का हिंदी अंतिम पद। क्लियर है? चलिए, तो अब तो आपको पता चल गया ना, सब चीज दिया गया है, ए ज्ञात करना। ठीक है, एन भी दिया गया, फटाक से एस बराबर फॉर्मूला लगा, एस एन बराबर फॉर्मूला, एस एन, एन का मतलब 9, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। एस 9 बराबर फॉर्मूला एन बटे 2, एन ज्ञात करना ना, एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन लगाइए। ठीक है, एन का स्थान पे एल है तो यहाँ पे एल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एस 9 का वैल्यू आपका 144, तो 144 बराबर एन, तो एन 2 तो 2 है ना, और इंटू ए की बात किया जाए, ए आपका कहाँ भाई, ए निकालना है, एन भाई दिखे यहाँ पे दिया गया 9, तो यहाँ पे 9 होगा, है ना, 9 होगा। ए निकालना है प्लस ए एन यानी ए एल का वैल्यू कितना दिया गया 28, तो 28 हो गया। क्लियर है? चलिए अब 44 को इधर लाइए, यानी 2 से गुना हो जाएगा, तो 144 गुना 2, है ना। अच्छा 9 भी है ना, तो 9 से कटा दीजिए, कट रहा है, 9 से कटाए पहले, 9 एका 9, 9 से कटाइए, 9 एका 9 बचा 5, है ना, 9 5 है 9, 4 4 8 1 9, 9 से तो कटवे करें, 9 एका 9, 4 बचा 54, है ना, 9 छा के 54 होता है। ठीक है, 9 छा के 54, तो 16 बराबर हो जाए, ये 2 से गुना कर दीजिए, कोनो पर डायरेक्ट कर देता 2 गुना 16, तो या तो 16 गुना 2 बराबर हो जाएगा ए प्लस 28, हो जाएगा 32, इधर 32 हो गया, 28 है पट्टी आएगा, तो माइनस 28, क्या क्या लिखा है, माइनस 28 बराबर ए, तो घटेगा तो 4 हो जाएगा, 4 बराबर ए, तो आंसर लिखे, अतः ए बराबर 4। आपसे ए ही पूछा तो यही करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर भाई? तो हमने क्या क्या इनमें जितना भी प्रश्न 5.3 से लेकर के 3 नंबर तक में जो भी प्रश्न था, टोटल प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो को कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।